नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष सिटोके मैथ्स विद उत्कर्ष 0 to इन्फिनिटी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फ्रैक्शन या भिन्न इसके प्रकार देख रहे हैं, साथ ही साथ में भिन्नों को कैसे घटाना चाहिए, यदि भिन्न संख्या में से किसी भिन्न को घटाना है या मिक्स फ्रैक्शन यानी संयुक्त भिन्न में से किसी संयुक्त भिन्न को घटाना है तो कैसे घटाना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, देखिए भिन्नों के प्रकार की बात करें, भिन्न तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, सम भिन्न या उचित भिन्न। दोस्तों ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, फिर भी हमें जानकारी होना चाहिए। जब फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम आए, देखो आप 5 में 6 से भाग दोगे तो 1 से वैल्यू कम आएगी, 3 में 4 से भाग दोगे तो 1 से वैल्यू कम आएगी, तो ये क्या हो गया, सम या उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, मतलब जिसकी वैल्यू 1 से कम हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जब वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। इम्प्रॉपर नाम से ही क्लियर है, विषम है। ठीक है, भिन्न का मतलब ये होता है दोस्तों जिसकी वैल्यू ऊपर वाली संख्या की वैल्यू नीचे वाली संख्या से छोटी होती है, मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 1 से कम आना चाहिए। जब भी 1 से ज़्यादा आ जाएगी तो वो हो जाएगा विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि 4/3, 6/5, यानी इसमें 1 से तो वैल्यू ज़्यादा ही आएगी। तीसरा पे बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन या संयुक्त भिन्न। ऐसा भिन्न जिसमें संख्या भी आ गई और फ्रैक्शन भी आ गया, उसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन या संयुक्त भिन्न। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं भिन्नों को घटाना कैसे घटाया जाए, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाए। दोस्तों आपने जब स्कूलिंग में इसको करा होगा, स्कूलिंग में ये टॉपिक आपने स्कूल में करा होगा 5 - 1/3, तो आप क्या करते थे दोस्तों, एलसीएम लेते थे 3। ठीक है, इस 3 में इसके नीचे लिखते थे आप 1 दिया 3, 3 बचे 15, और 15 में से 1 घटाया फिर 14, फिर लिखते थे 14/3, फिर इसमें भाग देते थे 3 से, 3 6 12 और फिर 2/3, इतना सब करते थे आप। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, देखो दोस्तों, देखो आपको संख्या में से फ्रैक्शन जब भी माइनस करना हो, दोस्तों ध्यान से सुनिए, जब संख्या में से आपको फ्रैक्शन माइनस करना हो तो संख्या को 1 कम करके लिख दीजिए। संख्या कितनी थी, 5, 1 कम करके लिख दिया आपने 4। संख्या में से जब भी फ्रैक्शन को माइनस करना हो, फ्रैक्शन का मतलब है प्रॉपर फ्रैक्शन, जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी होती है, तो संख्या को 1 कम करके लिख दिया मैंने, हो गया 4। दोनों फ्रैक्शनों का अंतर कितना हो गया, 2, और नीचे वाला फ्रैक्शन वैसे को वैसे। 5 - 1/3 का वैल्यू निकालना था मैंने, तो संख्या को 1 कम करके लिख दिया 4, क्योंकि संख्या में से जब भी आप फ्रैक्शन को माइनस करते हैं, फ्रैक्शन मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन या सम या उचित भिन्न को जब आप माइनस करते हैं तो संख्या को 1 कम करके लिखते हैं 4। दोनों ऊपर और नीचे वाली संख्या का अंतर कितना है, 2, और नीचे वाली संख्या वैसे को वैसी। ठीक है दोस्तों, कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट में क्लियर हो जाएगा। देखिए 124 - 15 सही 2/5, जब संख्या में से फ्रैक्शन को माइनस करते हैं, देखो अब पहले आप देखो ध्यान से, ऊपर वाले में हम संख्या में से फ्रैक्शन माइनस कर रहे थे, यहाँ पर संख्या में से मिक्स फ्रैक्शन है, मतलब संख्या भी है फ्रैक्शन भी है। तो पहले तो संख्या माइनस कर दें, तो 124 में से आप 15 को माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 109। अब ये नॉर्मल बन गया नॉर्मल जो पहले था। अब क्या करें, जब भी आपको संख्या में से मिक्स फ्रैक्शन माइनस करना है तो पहले संख्या माइनस करते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन माइनस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें दोस्तों, 109 में से 2/5 माइनस करना, ये संख्या है और ये फ्रैक्शन है, तो संख्या को 1 कम करके लिखते हैं हम 108। ठीक है, यही करते हैं। उसके बाद दोनों का जो अंतर है वो आ जाता है ऊपर, तो 3 आ गया ऊपर और 5 नीचे का, वैसा का वैसे ही। मेरा आंसर क्या हो गया, 108 सही 3/5। मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों 108 सही 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको देके रखा है 39 - 3 5/8। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या के सॉल्व कर ले, तो 39 में से 3 गया तो कितना बचा, 36 - 5/8। अब मैंने आपको एक लॉजिक बताया था दोस्तों, जब संख्या में से आपको फ्रैक्शन माइनस करना है तो संख्या को 1 कम करके लिख दिया, यानी क्या हो गया 35। दोनों का अंतर कितना हो गया, 3, वो आ गया ऊपर, और नीचे का 8 वैसा का वैसे ही। फिर से देखिए दोस्तों क्या किया मैंने, जब संख्या में से मिक्स फ्रैक्शन को आपको माइनस करना था, मिश्र भिन्न को माइनस करना था, पहले संख्या में से संख्या को माइनस किया मैंने तो हो गया 36। अब फ्रैक्शन को आपको माइनस करना है तो संख्या को 1 कम करके लिखा आपने 35, और दोनों का अंतर हो गया ऊपर 3 और नीचे का 8 वैसे का वैसे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्या दे के रखा है आपको, 345 में से 20 सही 18/3। अब देखिए दोस्तों 345 में से मुझे 18/3 माइनस करना। आप ध्यान से देखोगे तो ये फ्रैक्शन नहीं है, ये
फ्रैक्शन नहीं है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, तो 3 6 18 पूरा पूरा कट रहा है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 345 माइनस 20 और 6। अब दोस्तों इन दोनों में हमेशा प्लस का रिलेशन होता है, इसे आप लिख लेना है, इन दोनों में हमेशा प्लस का रिलेशन होता है, यानी इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या क्या बनेगा 345 माइनस 20 प्लस 6 यानी 26। जब 345 में से हम 26 माइनस करेंगे दोस्तों तो 319 क्या होगा, मेरा आंसर होगा। फिर से बता देता हूं करना क्या था, 345 में से 20 से ही 18/3 को माइनस करना था। तो देखो आप या तो पहले ऐसा करते हैं, संख्या में से संख्या माइनस कर देते तो ये हो जाता है 325, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि 18/3 माइनस करना है इसमें से, तो 18/3 फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन का मीन्स है प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, तो प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए भाग दूंगा, 3 से पूरा पूरा 6 बार चलेगा तो डायरेक्ट माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना होगा 319। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 455 में से आपको 50 10/10 माइनस करना था, ठीक है। तो पहले तो मैं संख्या में से संख्या को माइनस कर दिया, तो कितना हो गया 405 माइनस 10/10। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया दोस्तों, क्या आएगी वैल्यू, 0 नहीं आएगी, 1 आएगी हमेशा। 10 में 10 का कितनी बार भाग जा रहा है दोस्तों, एक बार भाग जा रहा है, तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, इसका आंसर 0 नहीं आएगा। जब 405 में से 1 माइनस करोगे तो 404 हो, क्या होगा मेरा आंसर होगा दोस्तों, मेरा आंसर क्या होगा 404। आगे बढ़ते हैं। 512 सही 1/2 में से 250 सही 1/3 माइनस करना है। अब देखिए दोस्तों ये हम नेक्स्ट टाइप पे चले गए, यहां पर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में से मिक्स फ्रैक्शन को माइनस कर रहे हैं। तो क्या करें दोस्तों, मिक्स फ्रैक्शन में से मिक्स फ्रैक्शन को माइनस करना हो तो पहले संख्या में से संख्या को माइनस कर लो, 512 माइनस 250, और फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन को माइनस कर लो, 1/2 माइनस 1/3। अब देखो दोस्तों 512 में से 250 को आपने माइनस किया तो 262 आया। अब देखें दोस्तों, दोनों 3 और 2 कोई रिलेशन है, तो 3 और 2 में कोई रिलेशन नहीं, मतलब ना 3 में 2 का भाग जाता है ना 2 में 3 का भाग जाता है। इस केस में जब दो संख्याओं में कोई रिलेशन नहीं हो तो उनका आपको एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो तो दोनों का डायरेक्ट गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम। अब 2 से भाग दूंगा 3 बार जाएगा, 3 से भाग दूंगा 2 बार जाएगा, यानी 262 सही 1/6 क्या होगा दोस्तों, मेरा आंसर होगा। मेरा आंसर क्या होगा 262 सही 1/6। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के दोस्तों। जब 512 वही सेम प्रोसेस है, 512 1/3 माइनस 250 1/2 को जब मिक्स फ्रैक्शन में से मिक्स फ्रैक्शन को माइनस करना है तो संख्या में से संख्या को माइनस कर दूं मैं, तो 512 माइनस 250, 512 माइनस 250 1/3 माइनस 1/2। अब क्या करें दोस्तों, दोनों का अंतर कितना हो गया 262। यहां पर आप एलसीएम क्या लोगे, तो एलसीएम वही पहले वाला 6 आ जाएगा, 3 से 6 में भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा, 2 से 6 में भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 262 माइनस का 1/6। आप ये याद रखना दोस्तों, माइनस में कभी भी आंसर फ्रैक्शन में नहीं आता यदि संख्या सामने हो। यहां पर संख्या है तो यहां पर माइनस में आंसर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, मैंने फर्स्ट में ट्रिक बताई थी आपको, जब संख्या में से फ्रैक्शन माइनस करना हो तो संख्या को एक कम करके लिख दो, तो ये हो गया 261। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 5 ऊपर आ गया और 6 नीचे आ गया। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। मैंने आपको एक चीज बताई है इसमें, इसको ध्यान से लिख लेना आप कि संख्या साथ में हो तो फ्रैक्शन माइनस में कभी नहीं लिखते। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियोस कंटिन्यूस देख सकें। और जो इसके प्रीवियस वीडियो फ्रैक्शन का मैंने कराया था, ये थर्ड वीडियो, इसके प्रीवियस वीडियो जो मैंने फ्रैक्शन का कराया था उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।